बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद आज शाम दिल्ली जाएंगे। दरअसल कल इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए वो जा रहे हैं और इस बैठक को लेकर कई पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में यह बैठकें हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की बैठकें न होने पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और ऐसे में मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। तो कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि आज शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और इसके पहले पटना, बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है, मुंबई में भी बैठक हो चुकी है और ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की। और जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम जो दल है वो उनकी जो गतिविधियां हैं काफी तेज हो गई है। और इसके पहले फारूक अब्दुल्ला और नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन की बैठकें न होने पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद नाराजगी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी थी। और अब ये बातें सामने आ रही कि इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है इस चौथी बैठक में। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि संयोजक पद का चुनाव भी हो जाए, ये चुन लिया जाए कि आखिर इंडिया गठबंधन का संयोजक होगा कौन। और बैठक होने के पहले ही एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो कल के डेट में नीतीश कुमार के नाम के पोस्टर भी लगे प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर। और अब देखना काफी अहम होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक कल होगी, कल क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद आज शाम दिल्ली जाएंगे। दरअसल कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जानना चाहेंगे बिहार से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के अलावा और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं? और देखिए अभी लालू प्रसाद यादव 10:40 में जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कल वो बैठक में शामिल होंगे। देखिए 25 दलों के साथ जो है इस बैठक को जो है कोऑर्डिनेट कल किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज वो दिल्ली में ही रहेंगे, लोगों से उनकी मुलाकात होगी, प्रमुख गठबंधन के जो घटक दल है उनसे उनकी मुलाकात होगी और इन विषयों पर चर्चा होगी कि आखिर आने वाले समय में जो कहा जा सकता है किस तरह से लोगों के सामने यानी देश की जनता के सामने जो जाने की तैयारी विपक्षी एकता के रूप में जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से किया जा रहा है उसका जो स्वरूप होगा उसमें जो कहा जा सकता है कि कितने दलों पर कौन सी पार्टी चुनाव किस क्षेत्र में जाएगी, क्या कुछ जो है गठबंधन को लेकर जो है तय होगा, कौन संयोजक होगा, ये तमाम चीजों पर जो है अब फैसला करना बाकी अब है और बहुत ही कम समय में इन फैसलों को जो है पूरा करना होगा। क्योंकि देखिए चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है, 24 में प्रवेश करने के साथ यानी दिसंबर खत्म होने के साथ ही 25 में जो कहा जा सकता है कि जो है चुनावी साल उसे माना जाएगा। देखिए लालू प्रसाद यादव एक बिहार के साथ ही देश की राजनीति में एक धुरंधर नेता के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जो कहा जा सकता है उनका 18 सालों का जो है बिहार में राजनीति बतौर मुख्यमंत्री के रूप में करने का, साथ ही साथ केंद्र में जो है वो मंत्री के रूप में जो है वो काम कर चुके हैं। पुराने वो बीजेपी के घटक दल के रूप में काम कर चुके, यानी जो कहा जाता है कि एक्सपीरियंस नेताओं का जो एक भूमिका रहेगी इस गठबंधन में वो बहुत ही मजबूत है। शरद पवार हो या तमाम, मगर बातें जो संयोजन को लेकर हो रही है, संयोजक बनाने को लेकर उस पर अभी तक फैसला नहीं हो रहा। संसद जो बनी हुई है और या जो 3 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम में बीजेपी को जो कहा जाता है कि जीत हासिल हुई, इन तमाम चीजों के बाद अब जो है प्रेशर जो है गठबंधन के नेताओं पर या घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं उनके ऊपर बढ़ने लगी है। क्योंकि देखिए अब सवाल ये हो रहा है जदयू के तरफ से भी जो
है आज नीरज कुमार ने कहा कि देखिए व्यक्तिगत लाभ और त्वरित कहा जा सकता है कि लाभ की विचार को सोचकर क्षेत्रीय पार्टी, छोटे दल भी अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो उन चीजों पर जो है विचार करना होगा, उन्हें कैसे एक साथ लेकर, यानी ये नहीं कि हम बड़े हैं और हम छोटे हैं, इसकी जो कहा जा सकता है इस सोच को जो है करने की त्याग को अलग कर रखने के साथ ही जो है इन विषयों पर काम करना होगा, तब जाकर जो एक मजबूत गठबंधन के साथ कोऑर्डिनेशन की जो है बात जो हो रही है वो सामने आ सकती है। देखिए जो कहा जाता है सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा उस पर जो कहा जाता है कि अगर हम मजबूत हैं, हम बड़े हैं, हम पहले हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो कहा जाता है कि जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने यह कहा कि इन चीजों को त्यागना होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो एक महागठबंधन सरकार का जो स्वरूप जो बनाकर जिस तरह से लोगों को संदेश दिया है कि किस तरह से छोटे दलों को भी सम्मान करते हुए उनको उनका हक देने में जो है कोई कमी नहीं करनी चाहिए, तो उसी तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम वैसे घटक दल जो शीर्ष के स्तर पर जो है इन चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे या इन चीजों पर जो है बात करेंगे, उन लोगों को इन बातों को ध्यान रखना होगा कि छोटे दल भी हैं तो उन्हें साथ बराबर का जो है और साथ हिस्सेदारी जो देने की जो बात हो रही है उसमें उन्हें किसी तरह की कोई ये नहीं लगे कि हम छोटे हैं और हम बड़े हैं, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है और ना उन्हें इन चीजों को लाना। तो इन चीजों को लेकर जो आज कोऑर्डिनेशन होगी, इन चीजों पर जो बातें होनी है और उन चीजों पर जो फैसला होने आने वाले भविष्य में 24 की इस तैयारी को लेकर उस पर यह साफ होगा। क्योंकि देखिए कल ये बैठक होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहली बैठक पटना में की, 4 बैठकों का जो है ये दौर हो चुका है, चौथी ये बैठक होने जा रही है। यानी जो कहा जाता है कि अब लोगों को एक संदेश देना होगा कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, ये अब क्लियर विजन के रूप में लोगों के पास जाना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और लोगों को ये भी बताना होगा कि इंडिया गठबंधन की सोच क्या है। हालांकि सिर्फ ये बातें हो रही बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, इन बातों को लेकर अगर चुनाव में अगर ये जाते हैं तो ये ऐसी बातें सही नहीं होगी, जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। मगर ये बातों को भी बताना होगा कि आखिर संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सब चीजें भी लोगों को अगर स्पष्ट मैसेज मिल जाता है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक लोगों के बीच जो भरोसा होगा या जो एक विश्वास करने को लेकर जो एक सोच होगी वो बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल गौतम, इंतजार रहेगा कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय हो, सीट शेयरिंग या फिर संयोजक पद पर जो बात बन पाती है नहीं, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।